गुड मॉर्निंग गर्ल्स। कैसे हैं आप सब बढ़िया। आप लोगों के लिए जो सरप्राइज है वो ये है कि आप लोग मुझे क्वेश्चंस दीजिए और उस क्वेश्चंस के ऊपर हम क्विज तैयार करेंगे और उस क्विज को आप लोग लेंगे और उसके बाद आपको उसी से प्राइज दिया जाएगा। तो जो ह्यूमन ज्योग्राफी में अब तक जो हुआ है उसका मुझे हर लड़की 5-5 क्वेश्चन मुझे मेल कर देगी, ठीक है, विद द आंसर्स। उसके बाद मैं उसी से आपका क्विज तैयार करूंगी और उस क्विज को आप लोग में से जो जो जीतेगा उसको प्राइज मिलेगा। ओके, सो दैट इज योर सरप्राइज। तो चलिए शुरू करते हैं भाषा या लैंग्वेज के बारे में जानकारी। लैंग्वेज इज अ ग्रेट फोर्स ऑफ सोशलाइजेशन। भाषा समाजीकरण का एक महान शक्ति है, ठीक है। इट इज नेसेसरी फॉर कल्चरल एक्यूमुलेशन एंड हिस्टोरिकल ट्रांसमिशन। सो ये सांस्कृतिक संचयन और ऐतिहासिक हस्तांतरण के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। Second point, language either in a written or oral form is the most common type of communication. भाषा का स्वरूप चाहे वो लिखित हो या मौखिक हो, संचार का एक सामान्य प्रकार है। Third point, language promotes transmission of ideas and functioning of political, economic, social and religious system. इसका मतलब है कि भाषा विचारों के प्रसारण तथा राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तंत्र के क्रियान्वयन को बढ़ावा देता है। लैंग्वेज इज अ क्रिटिकल कल्चरल एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा एक विवेचनात्मक सांस्कृतिक तत्व है। ओके, क्रिटिकल कल्चरल एलिमेंट विवेचनात्मक सांस्कृतिक तत्व है। भाषा या लैंग्वेज इज स्टडीड बाय लिंग्विस्ट बट स्पैशियल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आर स्टडीड बाय ज्योग्राफर्स। यूं तो भाषा के बारे में अध्ययन कौन करते हैं? भाषाविद करते हैं, परंतु प्रादेशिक और पारिस्थितिक पक्ष का अध्ययन मुख्यतः भूगोलवेत्ता करते हैं। ओके, सो हम भूगोलवेत्ता हैं। भूगोल में हम इसके प्रादेशिक स्वरूप के बारे में ही जानकारी हासिल करते हैं कि कौन सी भाषा कहाँ पर कही जाती है या किस प्रदेश की कौन सी भाषा है इसके बारे में, और वो क्यों है। Next, spatial distribution of language is quite complex and it's very difficult to plot them in the map. अब भाषाओं का क्षेत्रीय वितरण अत्यंत जटिल है तथा किसी बड़े मापक वाले मानचित्र पर इन भाषाओं को प्रदर्शित करना बहुत ही मुश्किल है। देखिए, भारत जैसे देश में इतनी सारी भाषाएं कही जाती है कि चाहे आप भारत का कितना ही बड़ा मैप क्यों न बनाएं तो आप उसमें सारी भाषाएं नहीं दिखा पाएंगे। दूसरी बात यह है कि भाषा चाहे कुछ भी हो, हमारी मातृभाषा कुछ होती है, हम किसी और भाषा में बात करते हैं। मेरी मातृभाषा बांग्ला है, मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ, इंग्लिश भी बोलती हूँ। आप लोग भी कोई नागपुरी भाषा बोलते हैं कि कुड़ुक, कोई मुंडारी, वो आपकी मातृभाषा है, जो ट्राइबल गर्ल्स है, ठीक है। जो बिहार की लड़कियां हैं वो कोई और भाषा बोलती है, ठीक है, उसकी बोली अलग होती है, लेकिन फिर भी हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज बन जाता है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, अगर हम मैप में दिखाना चाहें तो इस हमारे लिए ये बहुत ही मुश्किल होता है। अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्ट देयर आर 3000 to 8000 लैंग्वेजेस। 3000 से 8000 लैंग्वेजेस है। आप सोच सकते हैं कि लैंग्वेज कितना महान है। लैंग्वेज इज अ पिक्यूलियर पोजिशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसका मतलब है कि भाषा जो है वो किसकी संपत्ति है? वो लोगों की संपत्ति है, मनुष्य की संपत्ति है। और ये पशुओं की नहीं है। पशु जो है वो भाषा में बात नहीं करते हैं, उनकी कोई अपनी होती है, उनकी बोली होती है, वो भाषा नहीं कही जाती है, ठीक है। सो व्हाट इज डायलेक्ट? डायलेक्ट का मतलब है बोली। ओके, so it is a variety of language that is used by one group of person and has features of vocabulary, grammar
or pronunciation, distinguishing it from other varieties of the same language that are used by other groups. So dialect जो है, बोली जो है, वो भाषा का ही एक प्रभेद है जिसका उपयोग लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता है और शब्द संग्रह या व्याकरण अथवा उच्चारण के लक्षण इसे उसी भाषा के अन्य प्रकारों जैसे अन्य समूहों से अलग कर देता है. ओके, सो एक ही भाषा जैसे कि हिंदी भाषा, ठीक है, अवध में जो बोली जाती है उसको अवधी कहते हैं, ब्रज भूमि में जो बोली जाती है उसको ब्रज भाषा कहते हैं, ठीक है ना. तो अलग अलग खड़ी बोली जो मेन हिंदी की जो मेन बोली है उसको खड़ी बोली कहते हैं, जिस भाषा में हम लोग बात करते हैं, तो वो कहीं और पर है. और फिर आप जाइए गोरखपुर बनारस साइड में, तो आपको भोजपुरी टाइप की बोली सुनाई देगी. तो वो बोली अलग है, भाषा हिंदी ही है, उसकी बोली अलग होती है. Dialect is a distinct linguistic form peculiar to a region or social group, but which can be understood by speakers of other forms of the same language. यही जो मैंने आपको बताया, बोली किसी प्रदेश अथवा समूह के लिए विशिष्ट होती है, जैसे ब्रज भाषा ब्रजभूमि के लिए, ठीक है, अवधी अवध के लिए. किंतु फिर भी उसी भाषा के अन्य स्वरूप के बोलने वालों के द्वारा ये समझी जा सकती है, मतलब बाकी लोग भी इसको समझ सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. There are two main types of dialect: geographic dialect spoken by the people of the same area or locality, and social dialect used by the people of the same social class. यानी दो प्रमुख प्रकार की बोलियां होती है. एक है भौगोलिक बोली जो उसी क्षेत्र अथवा स्थान के लोगों द्वारा बोली जाती है. एक होती है सामाजिक बोली जो समाज के किसी विशेष वर्ग द्वारा बोली जाती है. उसका शिक्षण स्तर जैसा होगा या वो जिस स्तर के लोग होंगे वो उस बोली में बोलेंगे, ठीक है. तो जैसे हम लोग जब पढ़े लिखे होते हैं, हमारी बोली जो है वो साफ हो जाती है, हम स्पष्ट उच्चारण करते हैं, हमारी भाषा सुधर जाती है, ठीक है. लेकिन जो अनपढ़ गंवार है, जैसे गांव में जो बोली कही जाती है, बहुत जगह आप जाके देखेंगे अजीब तरीके से वो लोग बात करते हैं, ठीक है ना. तो हम जैसे आप बोलते हैं वो तू करके हो सकता है बोलते हैं. तो वो डिपेंड करता है कि उस समाज का स्तर क्या है, ठीक है. Next है greatest language diversity occurs in heterogeneous societies where the extent of most people's communication is restricted to a local area. यानी सामान्यतः विषमता युक्त समाजों में सर्वाधिक विभिन्नताएं पाई जाती है. यानी जो एक तरह का समाज होता है वहां पर विभिन्नताएं नहीं पाई जाती है. जो जैसे हमारे देश में जो सामाजिक व्यवस्था है वही विषमता परिपूर्ण है, तो वहां पर मतलब अलग अलग टाइप के हैं. यहाँ अधिकांश लोग का संचार का विस्तार स्थानीय क्षेत्र तक सीमित रहता है. जैसे कि नाइजीरिया में आप देखिए 250 लैंग्वेजेस बोली जाती है. एक छोटा सा देश है जहां पर 250 भाषाएं बोली जाती हैं. नाइजीरिया कहाँ है? अफ्रीका में है. ओके, आप जब क्विज बना रहे होंगे तो ये सब ध्यान रखिएगा. जिसका जीके जितना बढ़िया होगा उसको उतना ही प्राइज मिलेगा, ठीक है. और फिर नागालैंड जो है वो पूर्वोत्तर राज्यों में से एक है. छोटा सा राज्य है, उसमें 19 भाषाएं बोली जाती है. कमाल की बात है. Some nations however have great uniformity in language. लेकिन किसी किसी देश में सिर्फ एक ही भाषा बोली जाती है, चाहे वो देश छोटा ही क्यों ना हो. जैसे कि जापान में 4 बड़े बड़े ये द्वीप समूह का देश है. इट इज कंट्री ऑफ आइलैंड्स. 4 बड़े बड़े द्वीप है और उसके साथ छोटे छोटे कई द्वीप है, लेकिन एक ही भाषा बोली जाती है पूरे देश में, ठीक है. और हमारा देखिए, हमारे देश में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं. स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड. तो जो विश्व की भाषाओं का क्षेत्रीय वितरण जो है वो अत्यंत जटिल होता है. क्यों? Over 95% of the world's population speak at least one of the most
world's most common 100 languages. And the special distribution of language has two main characteristics. 95% लोग जो होते हैं, यानी अधिकांश लोग, 95% मतलब अधिकांश लोग, वो कोई 100 भाषाओं में से कोई एक भाषा बोलते हैं। और इसका जो स्थानीय वितरण होता है, उसके दो प्रमुख चीज जो है वो सामने आते हैं। वो क्या है? The areal size of the language is not consistently proportional to the population size. यानी कि प्रदेश का जो क्षेत्रीय आकार होता है, उनकी जनसंख्या आकार की तुलना के में अनुकूलतम आनुपातिक नहीं है। इसका मतलब है कि चाहे देश का साइज छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन भाषा जो है वो कई लोगों से बोली जा सकती है। जैसे कि हम बांग्ला भाषा को लेते हैं। बांग्ला भाषा बांग्लादेश की भाषा है। अब बांग्लादेश को आप मानचित्र पे देखिए, छोटा सा एक देश है, ठीक है ना, लेकिन ये भाषा जो है वो इतना पॉपुलर है कि कई विश्व के कई भागों में लोग इसको बोलते हैं। कैसे इसको बोलते हैं? लोग वहां से निकल के कहीं और गए तो वहां पर उन्होंने भाषा सिखा दी। तो इस तरह से जो साइज ऑफ द लैंग्वेज जो होता है ना, वो प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन साइज के साथ नहीं होता। देश का आकार छोटा हो लेकिन लोगों की संख्या अगर ज्यादा है और एक ही भाषा है, तो वो कई जगह तक वो फैल सकता है, ठीक है। और सेकंड, द लैंग्वेजेस द रीजन्स वेयर लैंग्वेज डोमिनेट्स डज नॉट मैच द नेचुरल बाउंड्रीज। यानी भाषाई प्रदेशों के राष्ट्रीय सीमा से मेल खाना आवश्यक नहीं है। जैसे कि हिंदी जो भाषा है, हम कहते हैं कि हिंदी कहाँ की भाषा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ की भाषा है। लेकिन हिंदी तो दक्षिण भारत में भी बोली जाती है, हिंदी पूर्वोत्तर भाग में भी बोली जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जहां तक इसकी सीमा है सिर्फ मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में ही हिंदी बोली जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। तो 10 मेजर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड क्या क्या है? देखिए, चाइनीज, इंग्लिश, स्पेनिश, हिंदी चौथे स्थान पे आता है। अरबिक, रशियन, बंगाली 7वें स्थान पर बांग्ला आता है। पोर्चुगीज, जापानीज और जर्मन। Indo-European linguistic family is widespread in the Old and New World, followed by the Latin family. यानी इंडो-यूरोपियन भाषाओं का जर्मनिक उपपरिवार का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है, और इसमें प्रमुख भाषाएं हैं जर्मन, अंग्रेजी, डैनिश, नॉर्वेजियन और डच भाषाएं, ठीक है। इसके पश्चात लैटिन भाषा परिवार का स्थान आता है। ओके, सो लैटिन उसके बाद आता है, जिसमें फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, पुर्तगाली, ओके, रोमानियन भाषाएं सम्मिलित है। ओके, उसके बाद आपका आता है जर्मनिक सब फैमिली, जो कि बहुत प्रोमिनेंट है। उसके मेन लैंग्वेजेस है जर्मन, इंग्लिश, डैनिश, नॉर्वेजियन, डच। सो इंडो ईरानियन लैंग्वेजेस में 100 लैंग्वेज है और वो 800 मिलियन लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। भारत में मुख्यतः संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, हिंदुस्तानी, पंजाबी जो है वो इंडियन सब फैमिली में भारतीय उपपरिवार, भाषा के उपपरिवार में ही सम्मिलित किए जाते हैं। 5 संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, हिंदुस्तानी, पंजाबी। देन द स्प्रेड ऑफ लैंग्वेज टेक्स प्लेस विथ माइग्रेशन। तो जब प्रवास होता है, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो क्या होता है, भाषाओं का भी प्रचार होता है। हाउएवर फिजिकल बैरियर्स रिस्ट्रिक्ट स्प्रेड ऑफ लैंग्वेज। कभी कभी पहाड़ बीच में आ जाते हैं, नदियां आ जाती है, तो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह वो लैंग्वेज का स्प्रेड नहीं होता। जैसे कि बीच में पहाड़ आ गया तो पहाड़ के एक तरफ एक भाषा बोली जाती है, दूसरी तरफ दूसरी भाषा बोली जाती है। तो ये बात है। जैसे जम्मू कश्मीर, ओके, जम्मू कश्मीर एक राज्य है, लेकिन क्या है, जम्मू में अलग भाषा बोली जाती है, कश्मीर में अलग भाषा बोली जाती है, बीच में जो है पहाड़ आ जाता है। सो मेन लैंग्वेज फैमिलीज आर इंडो यूरोपियन, जर्मनिक, लैटिन, फिर बाल्टो स्लाविक लैंग्वेज, इंडो ईरानियन लैंग्वेज, साइनो टिबेटियन, सेमिटो हेमेटिक लैंग्वेज। तो हिंदी में अगर आप जानना चाहते हैं इसका नाम, तो इसको हम कहेंगे जर्मनिक परिवार, फिर लैटिन भाषाई परिवार, फिर बाल्टो स्लेविक परिवार, फिर इंडो ईरानियन परिवार,
फिर ईरानी भाषाएं, फिर सीनो तिब्बती भाषाएं, फिर सेमीटो हेमेटिक भाषाएं। सेमीटो हेमेटिक भाषाएं जो है वो अरबी जो उसमें आता है। उसके बाद है अफ्रीकी भाषाएं। ठीक है, सो इसके साथ भाषा समाप्त होता है। अगले स्लाइड में आप मैप देखेंगे और उस मैप में मुख्य भाषाएं दिखाई गई है। मेरा लेक्चर यहीं पर खत्म हो रहा है। आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और क्विज की तैयारी कीजिए। इस मैप में मुख्य भाषाएं दिखाई गई है। ओके, सो ऑल द बेस्ट गर्ल्स।